नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल यानी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसीज आवेदन किस आरआरबी से करें। वैकेंसीज वैसे बहुत कम है, 3445 है। बात आती है आरआरबी सेलेक्ट करने की, तो यहाँ पर ताकि अपेक्षाकृत कम कट ऑफ जाए तो अपन विश्लेषण करेंगे 2019 के डाटा का। 2019 और 2024 का बेहतर ढंग से यहाँ पर तुलना करने वाले हैं। जैसे कि 2019 में कितनी उस आरआरबी की वैकेंसीज थी और उसकी क्या कट ऑफ गई थी, सीबीटी 1 की क्या कट ऑफ थी, सीबीटी 2 की क्या कट ऑफ थी, लेवल 2 की, लेवल 3 की क्या कट ऑफ। तो सभी डाटा एक साथ यहाँ पर और वैकेंसीज भी ऑर्डर वाइज अधिक से कम के क्रम में देखते हुए देखते हैं वो आरआरबी आपके लिए कैसा रहेगा। और लास्ट में आप खुद यहाँ पर निर्णय ले पाएंगे कि मेरे को किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहिए। इस प्रकार से बिल्कुल आसान तरीके से अपन डाटा का यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं और आपको बीच में बताऊंगा कौन सा आरआरबी है वो सेफ रहेगा। आपको बता दूं, आप 21 आरआरबी में से किसी भी आरआरबी, केवल एक आरआरबी से आपको आवेदन करना पड़ेगा, किसी से भी कर सकते हो। और ऐसा नहीं है आपने जो आरआरबी स्नातक लेवल वाली में अप्लाई किया है उसी सेम आरआरबी से यहाँ से अप्लाई करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने अनुसार यहाँ पर आरआरबी चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक अलग से टेबल को बनाया है, इससे डाटा को डिकोड करें। उससे पहले इतनी कम वैकेंसीज़ में अपनी स्थान, रैंक या फिर सिलेक्शन लेने के लिए आपको चाहिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करें? टेक्स्ट बुक का पास प्रो आपको लेना होगा, जहाँ से 50% आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपने पास प्रो ज्वाइन नहीं किया है अभी, टीटीसी के कूपन कोड से ले लीजिएगा। होगा क्या, देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया, ये जैसे एक वर्ष का 608 में पढ़ रहा था ना, तो 2 वर्ष का ये सेम 695 में पढ़ रहा है। यानी 2 साल में जो भी एग्जाम आएगा रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग, डिफेंस, जिसमें टीसीएस एग्जाम पैटर्न रहा है, सारे एग्जाम्स के जैसे आप एसएससी के अभी जो टीसीएस लिए हैं पेपर, तो उनके भी यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, एनालिसिस कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो जाता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। कैसे पास प्रो ज्वाइन करना, न्यू कैंडिडेट को पता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक पड़ी है, उसको देख लेना। एक साल में, यदि आप 2 साल का रहता, 2 साल में जो भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे एक ही पास में। सारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रहता है प्रीवियस ईयर के बेस्ट पर, तो ये अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए एनटीपीसी में अब की बार 12th लेवल में ये 4 टाइप की पोस्ट है। पिछली बार कितनी थी? पिछली बार 5 थी। ये पिछली बार की आप देख सकते हो। पिछली बार में कौन सी एक्स्ट्रा थी? तो पिछली बार में आप जूनियर टाइम कीपर देखेंगे ना, लेवल 2 की, ये आपकी पोस्ट अब की बार हटाई गई है। अब की बार ये 4 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, जिसमें 2 टाइपिंग की हैं, 2 नॉन टाइपिंग की। यहाँ पर आप देखेंगे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क। इनमें से ये जो बीच वाली है ना, टाइपिस्ट वाली, इसमें आपका टाइपिंग होगा। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो लेवल 3 की पोस्ट है, इसमें नहीं होगा। और ट्रेन क्लर्क में भी नहीं होगा टाइपिंग। वैसे ट्रेन क्लर्क की वैकेंसीज बहुत कम है, यहाँ पर आप देखेंगे तो महज 72 वैकेंसीज है ट्रेन क्लर्क की, और आरआरबी वाइज वो और कम हो जाएगी। ये ओवरऑल 72 है, तो ये ज़्यादा मायने नहीं रखती है आपके ट्रेन क्लर्क वाली पोस्ट। बाकी यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके दोनों पोस्ट है ना, ये C2 वाली, ये टाइपिंग की पोस्ट है। और ये लेवल 3 की, पिछली बार कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, इसकी कट ऑफ सबसे अधिक गई थी। लेवल 2 और लेवल 3 था, उसमें लेवल 3 की सबसे अधिक कट ऑफ गई थी। अब की बार वैकेंसीज इसमें इन सभी से ज़्यादा है, बाकी ओवरऑल तो कम है ही है। अब ये पोस्ट का तो आपको वरीयता भराई जाएगी। पोस्ट आपके लिए, सभी के लिए सूटेबल है। मेडिकल स्टैंडर्ड इतना टफ नहीं है। यहाँ पर ग्लास भी अलाउ है एक तरीके से, A3 में भी 2 डायोप्टर का। और जो भी आरआरबी आप सेलेक्ट करते हो ना, उनमें ये सभी 4 पोस्ट को आपको प्रेफरेंस भराना पड़ेगा। यदि आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट आती है, मेडिकल स्टैंडर्ड मैच करता है, तो कौन सी पोस्ट में आप जाना चाहेंगे पहली वरीयता पर। तो ये बेस्ट पोस्ट कौन सी रहेगी, इसके लिए आप कहेंगे तो एक अलग से वीडियो बना देंगे अपन ग्रेजुएट लेवल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर विश्लेषण करते हैं। अब की बार हाईएस्ट वैकेंसीज आपके 12th लेवल में आरआरबी मुंबई में है, और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से आवेदन करेंगे क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है। क्या आपको यहाँ से आवेदन करना चाहिए? बात करें पिछली बार 2019 की तुलना के लिए, तो 2019 में सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसीज थी मुंबई में। सबसे अधिक 2019 में कोलकाता में थी, सेकेंड हाईएस्ट मुंबई में थी। तो मुंबई में कट ऑफ क्या हाईएस्ट वैकेंसीज थी, तो कम जानी चाहिए। लेकिन कट ऑफ कितनी गई? अब कट ऑफ देखेंगे, लेवल 2 की, यहाँ पर सीबीटी 1 की कट ऑफ की रैंक है, यहाँ पर लेवल 2 में सीबीटी 2 की कट ऑफ की रैंक है, उसके बाद लेवल 3 में सीबीटी 1 की कट ऑफ की रैंक है। तो प्रत्येक आरआरबी में लेवल 2, लेवल 3, सीबीटी 1, 2 की यहाँ पर कट ऑफ रैंक आपको दी गई है। पहली कट ऑफ रैंक का मतलब हाईएस्ट कट ऑफ वहाँ पर गई है। टोटल 21 आरआरबी है, उनमें से यहाँ पर सेकेंड कट ऑफ तो सेकेंड हाईएस्ट गई, यहाँ पर 14वें स्थान पर गई है मुंबई की कट ऑफ। तो मुंबई की यहाँ आप कट ऑफ देखेंगे ना, जैसे कि लेवल 2 की कट ऑफ
जब CBT 2 की देखी तो वो 15वें स्थान पर गई है, CBT 1 की देखी तो 14वें स्थान पर गई है 21 में से। और कट ऑफ कितनी थी? लेवल 2 की CBT 1 में 63.82 थी, ये आउट ऑफ 100 में से है। लेवल 3 की CBT 1 में 75.23 थी, तो लेवल 3 की ज़्यादा गई थी, आप देख सकते हो लगभग 10 11 12 मार्क्स गई थी। लेवल 2 की यहाँ पर CBT 2 की कट ऑफ देखी गई, जिसमें 8 गुना अभ्यर्थी हैं टाइपिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे। 120 मार्क्स में से लेवल 2 का पेपर था, तो 120 में थे 74 गई थी। तो लेवल 2 की यहाँ पर लेवल 2 की कट ऑफ की रैंक है 15वीं और लेवल 3 की कट ऑफ की रैंक है 10वीं। अब की बार आधी वैकेंसीज तो लेवल 3 की है ना, तो मुंबई आप देखेंगे अब की बार वैकेंसीज हाईएस्ट है। और पिछली बार भी वैकेंसीज लगभग हाईएस्ट में ही थी, उसके बावजूद सबसे लो कट ऑफ तो नहीं गई थी, लेकिन हाई कट ऑफ भी नहीं थी। 14वें और 15वें स्थान पर थे 21 में से, तो एक तरीके से इसको लो ही अपन कंसिडर करेंगे। लेकिन जब लेवल 3 की देखी गई तो ये मीडियम में थी, बीच में थी, यानी 10वें स्थान पर 21 में से थी कट ऑफ। तो बिल्कुल लो कट ऑफ वाला तो नहीं है, लेकिन इतना भी यहाँ पर हाई कट ऑफ वाला भी मुंबई जोन है, वो 2019 की वैकेंसीज की तुलना करें तब नहीं लगता है। लेकिन अब की बार हाईएस्ट वैकेंसीज यहाँ पर आई हैं, सो बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन करने वाले हैं, इसलिए ये मुंबई रिस्की बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरे को रिस्की लगता है। बाकी यदि यहाँ पर हाईएस्ट वैकेंसीज नहीं होती तो इसको आप कंसिडर कर सकते थे। सेकंड बात करें यहाँ पर कोलकाता को, कोलकाता में अब की बार 452 वैकेंसीज आई हैं। पिछली बार हाईएस्ट वैकेंसीज थी, अब की बार सेकंड हाईएस्ट है, ये 2 नंबर वाली वैकेंसीज कोलकाता। पिछली बार 1158 वैकेंसीज थी। और कट ऑफ कितनी गई थी? तो कट ऑफ देखेंगे पिछली बार नंबर 1 हाईएस्ट वैकेंसीज और कट ऑफ गई 8वें स्थान पर। 21 में से 8वें स्थान पर लेवल 2 की CBT 1 की कट ऑफ थी, और लेवल 2 की CBT 2 की कट ऑफ थी 11वें स्थान पर, एंड CBT 2 में थोड़ी और कम गई थी। और लेवल 3 की कट ऑफ देखेंगे तो वो भी 8वें स्थान पर है। लेवल 3 की भी कोलकाता की कट ऑफ 8वें स्थान पर, और कट ऑफ यहाँ पर 68 75 आपकी लेवल 3 की, और CBT 2 की लेवल 2 की 77 है 120 में से। तो 8वां स्थान है, ये हाई कट ऑफ वाला भी है। अब की बार सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज यहाँ पर दिख रही है, पिछली बार फर्स्ट हाईएस्ट थी और कट ऑफ गई थी 8वें स्थान पर, यानी बहुत कम कट ऑफ नहीं गई थी। बाकी कोलकाता के पास वाले हैं और होम स्टेट के लिए यहाँ से जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें प्रयागराज। प्रयागराज में अब की बार वैकेंसीज है थर्ड हाईएस्ट। पिछली बार भी प्रयागराज में वैकेंसीज थी थर्ड हाईएस्ट, और अब की बार 389, पिछली बार 952 थी। अब थर्ड हाईएस्ट ये 952 वैकेंसीज है ना, लेवल 2 और 3 दोनों को मिलाकर है। ठीक है, पिछली बार का डाटा है ना। प्रयागराज थर्ड हाईएस्ट वैकेंसीज थी और कट ऑफ गई फर्स्ट हाईएस्ट, यानी हाईएस्ट लेवल 2 की कट ऑफ CBT 1 में गई थी, वो प्रयागराज में गई थी। 75 मार्क्स गई थी आउट ऑफ 100 में से आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। लेवल 2 में क्या थी आपके कट ऑफ प्रयागराज की? तो वो थी 4थे स्थान पर। लेवल 2 में रैंक थी उसकी 4था स्थान था, तो 4था स्थान भी, यानी 83 मार्क्स कट ऑफ गई। सॉरी, लेवल 2 की यहाँ पर आपको CBT 2 की देखें तो आपका 81 मार्क्स थी। और लेवल 3 की कट ऑफ यहाँ पर देखेंगे तो लेवल 3 की कट ऑफ थी सेकेंड हाईएस्ट, लेवल 2 की फर्स्ट हाईएस्ट। तो प्रयागराज में हाईएस्ट कट ऑफ जाती है, सो इसको अवॉइड कर सकते हो आप बिल्कुल। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर चौथा स्थान वैकेंसीज में आता है। चंडीगढ़ का 247 रिक्तियाँ हैं अब की बार, और 2019 का अपन यहाँ से डाटा देखेंगे ना चंडीगढ़ का, तो 5वें स्थान पर वैकेंसीज की रैंक थी। अब की बार चौथा स्थान है, लगभग वही स्थान है वैकेंसीज की रैंक का। पिछली बार चंडीगढ़ की कट ऑफ भी ज़्यादा ही थी। लेवल 2 की आप देखेंगे 6ठा स्थान था कट ऑफ में, लेवल 3 में भी 6ठा स्थान था कट ऑफ में। कट ऑफ यहाँ पर साथ साथ आप देख सकते हो, लेवल 2 की 70 थी, लेवल 3 की 77 थी, और लेवल 2 में CBT 2 की कट ऑफ थी 79 मार्क्स। आप कहेंगे ये कट ऑफ कैसी है? ये है UR की कट ऑफ, बाकी कैटेगरी की नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, केवल आपको UR की बता रहा हूँ, बाकी की इससे कम ही गई है। ठीक है, तो देखिए ये भी रिस्की आपको लगता है, क्योंकि पिछली बार की तरह ही अब की बार वैकेंसी चौथे स्थान पर, पिछली बार 5वें स्थान पर थी, और कट ऑफ 6ठे स्थान पर गई थी पिछली बार, तो ज़्यादा ही गई थी कट ऑफ। तो यहाँ पर ये रिस्की है आपका चंडीगढ़ जोन। आवेदन करेंगे तो ज़्यादा कट ऑफ का सामना करने को मिल सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पर जोन आपके समक्ष है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद की बात करें तो ये 5वां स्थान है वैकेंसीज में। पिछली बार अहमदाबाद में वैकेंसीज आप देखेंगे ना 9वें स्थान पर थी वैकेंसीज, 432 थी। अब की बार वैकेंसीज वैसे 210 है, लेकिन पिछली बार रैंक में 9वां स्थान था, अब की बार 5वां स्थान है अहमदाबाद का। अहमदाबाद की पिछली बार कट ऑफ क्या थी? कम वैकेंसीज 9वें स्थान पर, उसके बावजूद आप कट ऑफ देखेंगे लेवल 2 की कम ही गई है, 15वें स्थान पर गई है कट ऑफ 21 में से। लेवल 2 की CBT 1 की कट ऑफ और लेवल 2 की CBT 2 की कट ऑफ गई थी 14वें स्थान पर, तो ये भी 15 और 14 लगभग भाई भाई। लेवल 3 की कट ऑफ आप देखेंगे तो और कम गई थी, 18वें स्थान पर गई थी लेवल 3 की। अहमदाबाद की कट ऑफ देखेंगे ना तो सबसे कम वाले में आ रहा था आपका अहमदाबाद, वैकेंसीज 9वें स्थान पर थी। अब की बार वैकेंसीज का स्थान भी अच्छा सुधरा है, 5वां स्थान है। और कट ऑफ आप देखेंगे जैसे लेवल 2 की CBT 2 की कट ऑफ 75 मार्क्स थी, लेवल 3 की 68 मार्क्स, लेवल 2 की यहाँ पर
CBT 1 की 62 मार्क्स है। तो अहमदाबाद है, बिल्कुल आप जा सकते हो। यहाँ पर ये हरी झंडी है, अहमदाबाद को अच्छा जॉन लग रहा है। अहमदाबाद के पास वाले कंसिडर करना चाहिए राजस्थान वगैरह वालों को। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका चेन्नई। चेन्नई की क्या स्थिति रहती है? चेन्नई में अब की बार वैकेंसीज की स्थिति है छठी। वैकेंसीज की रैंक है छठी, 194 वैकेंसीज आई हैं। पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी चौथी, यानी पिछली बार की अच्छी रैंक थी, 923 वैकेंसीज थी पिछली बार। अब देखिए यहाँ पर कट ऑफ क्या गई थी चेन्नई की। पिछली बार वैकेंसी चौथे स्थान पर थी और कट ऑफ आप देखेंगे लोवेस्ट में था। लेवल 2 की कट ऑफ थी 19वीं रैंक और लेवल 3 की कट ऑफ में भी 19वीं रैंक थी, यानी लो कट ऑफ थी इसकी। कट ऑफ थी कितनी? 57 मार्क्स देख सकते हो, बहुत कम कट ऑफ एक तरीके से। 19वीं रैंक 57 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से लेवल 2 की CBT 1 की कट ऑफ और लेवल 2 की CBT 2 की कट ऑफ 65 मार्क्स आउट ऑफ 120 में से, ये भी बहुत कम रैंक थी एक तरीके से, 19वीं रैंक है। और लेवल 3 की कट ऑफ 67 मार्क्स थी, जो लेवल 3 की रैंक आपके 19वीं है। लेवल 2 की CBT 2 की रैंक थी 20वीं, यानी कम रैंक, एक तरीके से कम कट ऑफ वाला ये जोन था पिछली बार। वैकेंसीज की रैंक आपके चौथा स्थान पर था, आपकी बार छठे स्थान पर है, लेकिन इसको भी यहाँ पर ग्रीन फ्लैग, एक तरीके से यह भी हरी झंडी है, यहाँ से आप जा सकते हो। एक चेन्नई आपने सेलेक्ट किया, एक अहमदाबाद सेलेक्ट किया, ये अच्छे हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गुवाहाटी की। गुवाहाटी का एक डाटा बताया मैंने, कहा इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको NTPC ग्रेजुएट में, कि गुवाहाटी का अब तक का ये रिकॉर्ड था कि लो कट ऑफ गुवाहाटी की जाती ही जाती है। ऐसा नहीं कि गुवाहाटी टॉप 15 में आ गए, यानी नीचे ही देखने को मिलता था। लो कट ऑफ में ये कहीं ना कहीं टॉप 5 में, जो कम कट ऑफ वाले 5 RRB है ना, उसमें गुवाहाटी आपको मिल ही गया था। ALP 2018 में मिला, ग्रुप डी में मिला, फिर NTPC में मिला, सारे एग्जाम्स में गुवाहाटी की कट ऑफ कम ही गई थी। और यहाँ पर आप देखेंगे ना 2019 के डाटा में NTPC का लेवल 2 का, तो गुवाहाटी की कट ऑफ यहाँ पर भी आपको कम दिख रही है। जैसे वैकेंसीज की बात करें तो अब की बार 175 वैकेंसीज, 7वीं रैंक है। पिछली बार 2019 की आप वैकेंसीज की रैंक देखेंगे, वो 12वीं रैंक है। 12वीं रैंक वैकेंसीज के होने के बावजूद लो कट ऑफ गई थी लेवल 2 की CBT 1 में और लेवल 2 की CBT 2 में, दोनों में 21वें स्थान पर। सबसे कम कट ऑफ यदि किसी RRB की गई है ना पिछली बार, लेवल 2 CBT 1 और CBT 2 दोनों में गुवाहाटी की गई है। लेवल 3 में सबसे कम नहीं गई थी। लेवल 3 में आप देखेंगे कट ऑफ CBT 1 की 11वें स्थान पर थी गुवाहाटी की, जैसे यहाँ पर लेवल 3 की 72 मार्क्स थी। और लेवल 2 की जैसे कि सबसे लो कट ऑफ है CBT 1 की, तो वो 55 मार्क्स गई हैं 100 में से। और लेवल 2 CBT 2 की सबसे लो कट ऑफ यहाँ पर ये गुवाहाटी की 58 मार्क्स गई है, ये देखिएगा। तो ये भी एक ग्रीन फ्लैग वाला है जो अब तक का लग रहा है RRB। आप कोई भी RRB मेरे को चल जाएगा, कितना भी दूर हो, उस केस में यहाँ पर गुवाहाटी में जा सकते हो, ज़्यादा कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, धोखा होने की संभावना कम है। बाकी अब की बार वैकेंसीज कम है तो कट ऑफ तो ज़्यादा ही जाएगी, लेकिन तुलनात्मक रूप से अपन बात करेंगे कितनी ज़्यादा जाती है, वो वाली 21 में से तुलना करेंगे तब। बाकी कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी सभी में। बिलासपुर की बात करें, यहाँ पर ऐसा नहीं कि फॉर्म भर दिया और सिलेक्शन हो गया, ऐसा RRB बता दो, ऐसा तो कोई है ही नहीं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन हर जगह मिल जाएगा। बिलासपुर की बात करें तो 152 वैकेंसीज की रैंक है 8वीं। बिलासपुर में 8वां स्थान है वैकेंसीज का, आपकी बार 152 है। पिछली बार कितना कौन सा रैंक था? पिछली बार वैकेंसीज बहुत कम थी, 70वीं रैंक थी वैकेंसीज की। 183 थी पिछली बार, जो 10,000 के तकरीबन टोटल वैकेंसीज थी ना आपके 12th में, उसमें 183 वैकेंसीज आई 70वीं रैंक वैकेंसीज में। कट ऑफ क्या गई देखिएगा, लेवल 2 CBT 1 की कट ऑफ में 13वीं रैंक थी। इतनी कम वैकेंसीज के बावजूद आपके ज़्यादा कट ऑफ नहीं, 13वें स्थान पर यहाँ पर बिलासपुर में गई थी। 21 में से 13वां स्थान, यानी बीच में ही है, और बीच से थोड़ा ज़्यादा ही है, यानी कम कट ऑफ वाला है। लेवल 2 की बात करेंगे तो 19वां। अब लेवल 2 CBT 2 की बात कर रहे हैं, ये CBT 1 लेवल 2 में 13वां स्थान, और CBT 2 जब देखा गया, क्योंकि फाइनल तो CBT 2 के बाद होता है, तो CBT 2 में सभी RRB की तुलना की गई CBT 2 के साथ में, तो यहाँ पर 19वीं रैंक निकल के आई, जो कम थी। अब लेवल 3 की देखा यहाँ पर CBT 1 में, तो वो 13वीं रैंक सेम थी लगभग। और अब की बार वैकेंसीज की रैंक इसकी 8वीं है, पिछली बार आपको बता दूं 70वीं रैंक है, तो यहाँ पर वैकेंसीज की रैंक सुधरी है। और कट ऑफ की रैंक आप देखेंगे CBT 2 की तो कम ही गई थी एक तरीके से। यहाँ पर CBT 2 की कट ऑफ थी आपके 120 में से 71 मार्क्स थी। CBT 1 की यहाँ पर लेवल 2 की 64 हैं, और लेवल 3 की यहाँ पर CBT 1 की 71 है। तो यहाँ पर भी बिलासपुर के पास वाले हैं, आवेदन कर सकते हैं, बिलासपुर हैं, ज़्यादा रिस्की नहीं लग रहा है पिछली तुलना करें तब। अब जम्मू श्रीनगर की तरफ अपन बढ़ चले हैं, तो देख लेते हैं जम्मू श्रीनगर में अब की बार वैकेंसीज की रैंक है 9वीं। पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 14वीं, यानी 302 वैकेंसीज, अब की बार 147 वैकेंसीज है। वैकेंसीज की रैंक तो सुधरी है जम्मू श्रीनगर में। कट ऑफ की रैंक की बात करें, पिछली बार CBT 1 की कट ऑफ 16वें स्थान पर थी जम्मू श्रीनगर की, यानी कम थी 21 में से। और लेवल 3 की थी 20वें स्थान पर CBT 1 की, और कम हो गई यहाँ पर 21 RRB में से लेवल 3 की तो जम्मू श्रीनगर में।
लेवल 2 की आप देखेंगे सीबीटी 2 की कट ऑफ 13वें स्थान पर थी। जो फाइनल सिलेक्शन सीबीटी 2 के बेस पर होता उसकी जब कट ऑफ देखी गई तो वो आपके 13वें स्थान पर थी, यानी बीच में आ रही थी। अब जम्मू श्रीनगर है, एक तरीके से जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो कैंडिडेट अवॉइड करते हैं यहाँ पर, लेकिन इसलिए हमेशा इसकी कट ऑफ है कम जाती हैं। आप बिल्कुल जाना ही चाहते हो कि पास में ही है आपका स्टेट के, तो वहाँ पर आप देख सकते हो उत्तरी भारत वाले, ये भी ग्रीन फ्लैग है। बिलासपुर अच्छा, जम्मू श्रीनगर अच्छा, गुवाहाटी अच्छा, चेन्नई अच्छा, अहमदाबाद, ये सभी बीच वाले 5 6 7 8 9 हैं, ये कम कट ऑफ वाले हैं। नेक्स्ट अपन गोरखपुर की बात कर लेते हैं। अब गोरखपुर में क्या है, गोरखपुर में 120 वैकेंसीज, 10वीं रैंक है। पिछली बार वैकेंसीज अच्छी थी, 8वीं रैंक थी, अब की बार कम आई है वैकेंसीज की रैंक। कट ऑफ की बात करें, 8वीं रैंक वैकेंसीज की थी ना पिछली बार, गोरखपुर की कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 की 12वें स्थान पर गई थी, और सीबीटी 2 की 16वें स्थान पर गई थी। लेवल 3 की गई थी आपकी 5वें स्थान पर। लेवल 3 की कट ऑफ गोरखपुर की ज़्यादा गई थी, ठीक है। जैसे लेवल 3 की आप देखेंगे तो 78 मार्क्स थी, लेवल 2 की थी आपकी 64 मार्क्स है, और लेवल 2 सीबीटी 2 की थी 73 मार्क्स थी। तो यहाँ से आप देखेंगे तो गोरखपुर में कट ऑफ है लेवल 3 की आपको ज़्यादा दिख रही है, और सीबीटी 1 की कट ऑफ यहाँ से आपको एक तरीके से लेवल 2 की ज़्यादा नहीं दिख रही, 3 की ज़्यादा दिख रही है। अब की बार वैकेंसीज़ की रैंक घटी है, तो गोरखपुर में जो नज़दीकी हैं यूपी वगैरह वाले, बिल्कुल होम स्टेट में जाना चाहते हैं और थोड़ा बहुत रिस्क भी चलेगा तो गोरखपुर में जा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। बीच में है वैकेंसीज़ की रैंक में, 10वां स्थान है, और गोरखपुर की कट ऑफ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल टॉप 5 से आपको कमी मिलेगी। हाँ, छठे स्थान पर, 7वें स्थान पर ऐसे जाती हुई दिख सकती है। तो ये ग्रीन फ्लैग तो नहीं दूंगा, लेकिन बिल्कुल पास वाले स्टेट वाले के यहीं से करेंगे तो कर सकते हो, इतना रिस्की भी नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में यहाँ पर वैकेंसीज़ की रैंक आई है 11वीं, 112 वैकेंसीज़ है। 2019 में वैकेंसीज़ की रैंक थी आपकी 16वीं रैंक थी, ठीक है। वैकेंसीज़ 2019 में रैंक के लिए आप देखेंगे तो वो कम, और वैसे ओवरऑल ज़्यादा थी, रैंक कम थी, वैकेंसीज़ कम थी रैंक वाली। अब कट ऑफ की बात करें, जैसे वैकेंसीज पिछली बार 16वीं रैंक थी, उसके बावजूद आप लेवल 3 की कट ऑफ देखेंगे ना, सबसे कम यदि लेवल 3 की कट ऑफ गई है ना सीबीटी 1 की, वो तिरुवनंतपुरम की गई है। कितनी गई थी? 61 मार्क्स गई है। और सीबीटी, ये लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 की गई है 18वें स्थान पर सीबीटी 1 की, और सीबीटी 2 की लेवल 2 की जरूर 10वें स्थान पर बीच में थी, लेकिन सीबीटी 1 की दोनों में ही कम कट ऑफ थी तिरुवनंतपुरम की। अब की बार वैकेंसीज की रैंक सुधरी है, पिछली बार 16वीं थी तो अब की बार 11वीं है, तो ये ग्रीन फ्लैग वाला यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। तिरुवनंतपुरम है, आप आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करें सिकंदरा की। सिकंदराबाद में यहाँ पर क्या स्थिति है, तो आप देखेंगे 12वां स्थान है वैकेंसीज़ का। पिछली बार वैकेंसीज अच्छी थी, छठा स्थान था, अच्छी वैकेंसीज थी। अब की बार की तुलना में फिर भी छठा स्थान था, तो कट ऑफ कितनी गई है? कट ऑफ आप देखेंगे ना, सीबीटी 2 की हाईएस्ट कट ऑफ चली गई थी इसकी, सीबीटी 2 की लेवल 2 की सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ थी, जो आप देखेंगे यहाँ पर 86 मार्क्स चली गई थी 120 में से। लेवल 2 सीबीटी 2 जो एक तरीके से फाइनल सिलेक्शन जो होता है ना लेवल 2 में, सीबीटी 2 के बाद ही होता है, उसमें यहाँ पर ज़्यादा थी, इसलिए ये थोड़ा सेफ नहीं लग रहा। छठी रैंक थी, अब की बार वैकेंसीज की 12वीं रैंक है। अब लेवल 3 की देखा तो इतनी कट ऑफ नहीं थी, 16वें स्थान पर कट ऑफ देखने को मिल रही थी। तो ये डाटा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। अब की बार वैकेंसीज़ की रैंक भी छठे से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुकी है, 12वें स्थान पर कम वैकेंसीज आ चुकी है, तो इसलिए इसको अपन ग्रीन फ्लैग नहीं करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं रांची। रांची की क्या स्थिति है? अब की बार 13वें स्थान पर है वैकेंसी, जैसे 76 वैकेंसीज है, पिछली बार 11वें स्थान पर वैकेंसीज थी 408। अब वैकेंसीज पिछली बार अब की बार से रैंक में ज़्यादा थी, उसके बावजूद कट ऑफ भी ज़्यादा गई है। कट ऑफ गई है चौथे स्थान पर सीबीटी 1 की L2 की, और L2 की सीबीटी 2 की कट ऑफ हाईएस्ट थी ना, वो रांची की थी, यानी यहाँ पर आप देखेंगे 88 मार्क्स आपके हाईएस्ट कट ऑफ गई थी लेवल 2 सीबीटी 2 की, और 7वें स्थान पर थी लेवल 3 की, तो ज़्यादा ही कट ऑफ वाला है रांची। नेक्स्ट अपन देखेंगे अजमेर। भाई अजमेर की बताने की ज़रूरत नहीं है, हाईएस्ट ही कट ऑफ लगभग जाती है। अब की बार वैकेंसीज वैसे ही कम है, तो जैसे पिछली बार 410 वैकेंसीज थी, 10वां स्थान था रैंक में, अब की बार 14वां रैंक है वैकेंसीज में। हाईएस्ट कट ऑफ थी सीबीटी 1 की, सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ थी लेवल 2 की, और सीबीटी 2 लेवल 2 के 9वें स्थान पर थी कट ऑफ, हाईएस्ट में नहीं थी सीबीटी 2 में। लेकिन लेवल 3 में भी हाईएस्ट कट ऑफ थी सीबीटी 1 में, चौथे स्थान पर थी। तो ये बिल्कुल कंसिडर आप जो अजमेर वाले हैं वो अहमदाबाद कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 15वें स्थान पर है वैकेंसीज की रैंक, पिछली बार वैकेंसीज की रैंक 21वें स्थान पर। सबसे कम यदि वैकेंसीज थी ना पिछली बार, वो मुजफ्फरपुर में थी। आप कहेंगे सबसे कम वैकेंसीज हैं, वहाँ पर तो कोई आवेदन करेगा नहीं इतनी कम वैकेंसीज में, सो कट ऑफ
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कैंडिडेट सोचेंगे कम वैकेंसीज है तो कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी। क्या ज़्यादा चली गई थी क्या 2019 में? नहीं, ज़्यादा नहीं गई थी। आप देखेंगे यहाँ पर 70वीं रैंक थी CBT 1 की कट ऑफ में, और लेवल 3 में लेवल 2 में 70वीं, लेवल 3 में 15वीं रैंक थी। हाईएस्ट कट ऑफ वाला थोड़ा ही था मुजफ्फरपुर। अब की बार वैकेंसीज की रैंक 15वीं है, पिछली बार 21वीं रैंक है, अब की बार ये 15वें स्थान पर है और कम वैकेंसीज है, कैंडिडेट यहाँ पर भी डरेंगे। तो ये आप देख सकते हो मुजफ्फरपुर में कैटेगरी वाइज एक बार देख लेना, इनके पास में हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, आवेदन कर सकते हो। पिछली बार भी सबसे कम वैकेंसीज थी, उसके बावजूद कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा नहीं गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु यहाँ पर आप देखेंगे वैकेंसीज की रैंक 16वीं। आपकी पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 7वीं, ज़्यादा वैकेंसीज थी पिछली बार, उसके बावजूद कट ऑफ आप देखेंगे CBT 1 की कट ऑफ 10वें स्थान पर गई थी, और लेवल 3 में CBT 1 की कट ऑफ 12वें स्थान पर गई थी, यानी बीच में थी कट ऑफ 21 में से। और आप देखेंगे CBT 2 की कट ऑफ ज़्यादा गई थी, तीसरे स्थान पर गई थी। अब की बार वैकेंसीज की रैंक 16वीं, पिछली बार 7वीं थी, तो ये वैकेंसीज की रैंक अब की बार क्या करेगी, कट ऑफ को और बढ़ा देगी, इसलिए इसको अपन सेफ नहीं मान रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भोपाल है, तो भोपाल में भी पिछली बार वैकेंसीज की रैंक 13वीं थी, अब की बार 17वीं है, और 13वीं रैंक होने के बावजूद पिछली बार भोपाल में कट ऑफ जैसे लेवल 2 CBT 1 की 5वें स्थान पर रही थी, लेवल 3 CBT 1 की तीसरे स्थान पर, ये कट ऑफ आप देख सकते हो UR की। यहाँ से ऊपर से लेवल 2 ये CBT 1 की कट ऑफ है, लेवल 3 CBT 1 की कट ऑफ है, और लेवल 2 CBT 2 की कट ऑफ है ये। और भोपाल में अब की बार वैकेंसीज 58 ही है, वैकेंसी 17वें स्थान पर है, पिछली बार 13वें स्थान के बावजूद यहाँ पर आपने देखा कट ऑफ ज़्यादा जा रही थी, तो ये भी सेफ नहीं लग रहा। भुवनेश्वर की बात करें, भुवनेश्वर की 56 वैकेंसीज है, कम वैकेंसीज वाले ये RRB आ चुके हैं, ठीक है। अब की बार, पिछली बार भुवनेश्वर में वैकेंसीज थी 156 थी, ठीक है, 20वें स्थान पर थी। सेकंड सबसे कम वैकेंसीज भुवनेश्वर की थी पिछली बार, अब की बार 18वें स्थान पर है, यानी चौथी सबसे कम वैकेंसीज है भुवनेश्वर की अब की बार। और पिछली बार 20वीं रैंक थी, यानी उसके बावजूद कट ऑफ की रैंक आप देखेंगे ना, लो हाईएस्ट कट ऑफ नहीं गई थी, 9वें स्थान पर रही थी कट ऑफ की रैंक, यहाँ पर 12वें स्थान पर रही, यहाँ पर 14वें स्थान पर रही है कट ऑफ की रैंक। और अब की बार वैकेंसीज महज 56 वैकेंसीज हैं, 18वें स्थान पर हैं, तो बीच में कट ऑफ अब की बार भी लगभग 13-14वें स्थान पर कट ऑफ इसकी भी रहती हुई आपको दिख सकती है, 12-13-14 है, तो भुवनेश्वर है, नज़दीक हैं आप, तो आवेदन कर भी सकते हो, बीच में रह के ऐसे सबसे हाईएस्ट यहाँ पर भी नहीं दिख रही है। सिलीगुड़ी की बात करें, 19वें स्थान पर है वैकेंसीज के मामले में अब की बार, पिछली बार वैकेंसीज के मामले में ये 18वें स्थान पर था, अब की बार 42 वैकेंसीज, पिछली बार 174 थी। अब जो कम वैकेंसीज वाले जैसे भुवनेश्वर की कम है, तो कैंडिडेट आवेदन करने से डरेंगे डरेंगे, बहुत कम आवेदन आएंगे यहाँ पर, कंपटीशन यहाँ से एक तरीके से बहुत कम आवेदन के कारण इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती हैं। बाकी वैकेंसीज तो बहुत कम है, आवेदन भी कम आते हैं उस केस में, ठीक है। सिलीगुड़ी की बात करें तो यहाँ पर 18वें स्थान पर वैकेंसीज की रैंक थी, अब की बार 19वें स्थान पर रैंक है, ठीक है। कट ऑफ क्या थी पिछली बार, जैसे वैकेंसी सबसे कम में था सिलीगुड़ी भी, लेकिन कट ऑफ भी यहाँ पर सबसे कम देखने को मिल रही थी। 20वीं रैंक थी CBT 1 की लेवल 2 की कट ऑफ, और 17वीं रैंक है लेवल 3 की कट ऑफ। 18वीं रैंक CBT 2 की लेवल 2 की कट ऑफ, यानी कट ऑफ कम गई थी। 20वीं, 18वीं, 17वीं सभी में कट रैंक कम आ रही है, कट ऑफ की रैंक ज़्यादा आ रही, मतलब कट ऑफ कम आ रही है। अब सिलीगुड़ी यहाँ से एक तरीके से देखा जाए ना, सिलीगुड़ी गुवाहाटी यही कट ऑफ कम नहीं जाती है, तो सिलीगुड़ी के पास वाले हो या फिर बिल्कुल आप ये सोच रहे हो कि कम वैकेंसीज है तो कैंडिडेट आवेदन नहीं करेंगे, और आप यहाँ से थोड़ा अलग मूव देखना करना चाहते हो, तो वो सिलीगुड़ी में भी आवेदन कर सकते हैं। पिछली बार भी आपने देखा 18वें स्थान पर वैकेंसीज थी, उसके बावजूद कट ऑफ है वो कम में ही थी, 56, 68, 72, ये CBT 2 की कट ऑफ है 120 में से। तो अब की बार भी यही स्थिति देखने को मिल सकती है आपको कट ऑफ में। यह जो टॉप सबसे कम कट ऑफ वाले RRB आएंगे ना, 5-6 RRB, उनमें से ये भी देखने को मिल सकता है सिलीगुड़ी। पटना की बात करें, यहाँ पर जो वैकेंसीज की रैंक है 20वीं, वैकेंसीज की रैंक 20वीं है, पिछली बार वैकेंसीज की रैंक थी 16वीं, सॉरी ये तो 19वीं थी, पिछली बार कम थी, ठीक है। वैकेंसीज 20वीं थी अब की बार, पिछली बार 19वीं थी, ये 16 तो वैकेंसीज आई है अब की बार में है। पटना में 16 ही वैकेंसीज आई हैं, पिछली बार 168 वैकेंसीज थी, कम वैकेंसीज थी। नाम पटना है बिहार से, तो यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जानी ही है। पिछली बार तीसरे स्थान पर थी हाईएस्ट कट ऑफ में, CBT 2 में 6ठे स्थान पर थी, लेवल 3 में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ पटना की थी। अब की बार वैकेंसीज बहुत कम है, तो बिल्कुल अनसेफ है पटना, वैकेंसीज है ही नहीं तो अनसेफ तो होगा ही। लास्ट मालदा, महज 12 वैकेंसीज आ गई है, कैटेगरी वाइज और कम हो जाएगी। 2019 में 15वें स्थान पर थी वैकेंसीज में, 302 वैकेंसीज थी। अब ज़्यादा वैकेंसीज थी, उसके बावजूद कट ऑफ यहाँ पर ज़्यादा गई थी, 7वें 9वें स्थान पर। अब की बार वैकेंसीज है ही नहीं, तो कट ऑफ जो ज़्यादा जाएगी, बिल्कुल अनसेफ है मालदा भी। तो ये है 21 RRB का सीन, आपको अच्छे ढंग से बता दिया है कौन सी RRB ने में ग्रीन फ्लैग है, कौन सी में नहीं है।
तो उन आरआरबी से आप आवेदन की सूचना और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट है, टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना और आप खुद बेहतर ढंग से एनालिसिस करके यहाँ से एक आरआरबी सेलेक्ट करके आप आवेदन करेंगे। भले ही वैकेंसीज़ कम हो, लेकिन आवेदन तो आपको करना ही है, तो एक आरआरबी आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से आप निर्णय ले पाएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। इस टाइप से बिल्कुल अलग हटकर विश्लेषण जहाँ से आप खुद निर्णय ले पाएँ किस आरआरबी से अप्लाई करना चाहिए, न कि दूसरे के कहने पर कि इस आरआरबी से कर दो, कट ऑफ कम जाएगी, फिर बाद में ज़्यादा चली जाती है तो आपको दिक्कत होती है। केवल आवेदन करने से कुछ नहीं होगा, तैयारी के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अपने आप की कमियों को सुधारना पड़ेगा। वो सारा मॉक टेस्ट आपसे हो जाएगा। मॉक टेस्ट से कैसे आपको पास प्रो लेना है, कैसे मॉक देना है, स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक डेमो वीडियो की लिंक है, उस वीडियो को अभी देख लेना क्लिक करके, और वहाँ से टीटीसी के कूपन कोड यूज़ करके आप पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो जिसने नहीं किया। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।